राजवीर, आज तो हम बात कर रहे हैं स्कार्फ्स की। वैसे ये स्कार्फ्स सिर्फ हमारी फैशन एक्सेसरी नहीं है। ये तो एक मेल फैशन एक्सेसरी भी है और कितने अच्छे लगेंगे आप इस स्कार्फ में, स्पेशली एक सेमी फॉर्मल लुक में। लेकिन यहाँ तो राजवीर की ज़िंदगी में आया हुआ है एक बहुत बड़ा तूफ़ान। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि राजवीर जल्दी से ठीक हो जाएं और जल्दी से पता लगाएं कि इस ड्रामा के पीछे कौन था। वैसे हम तो जानते ही हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, और अब तो हम यही चाहते हैं कि हो जाए इस कहानी में भी निधि का खुलासा। लेकर चलते हैं आपको कुंडली भाग्य के सेट पर। तो मैं आज शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। आज तुम अपने घर पे सो सकते हो। राजवीर को पलकी का सहारा। ये भी रिश्ते हैं जिन्हें मैंने भाती, जिन रिश्तों में मैं हूँ। एक पुलिस वाले हुआ, आप ऐसे बात कर रहे हो? आप मुझे टॉन्ट मार रहे हैं? शेम ऑन यू। जेल में बंद शौर्य का फूटा गुस्सा। आप में और एक गुंडे में कोई फर्क नहीं है। पुलिस वाले को गुंडा कहता है? शट अप, ओके? अपनी हद में रहो इंस्पेक्टर। ना वो इतनी मेलोड्रामेटिक होती, ना वो इनसे टकराती, ना ये गिरती और ना इनकी कंडीशन होती। घर में शुरू हुआ नया तमाशा। तो घर में इतनी टेंशन होती है, कलेश होता है, झगड़े होते हैं, देखती नहीं है तो अच्छा भी नहीं है यार। अब जो हेल्प कर सकती थी प्रीता, उसको भी इंसल्ट करके भगा दिया। मैं किसको फोन करूं, क्या करें हम लोग? तो इन्हें समझती हो है भी नहीं यहाँ पे। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में आए दिन कोई न कोई तमाशे होते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ तो खुशी भी है और दुख भी। जहाँ एक तरफ राजवीर को होश आ गया है और जल्द ही डॉक्टर्स उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने वाले हैं, यही खुशखबरी सुनाने के लिए पलकी राजवीर के पास पहुँचती है। लेकिन राजवीर तो अपने रिश्तों में ही उलझा हुआ है। लेकिन राजवीर की ये बातें पलकी को समझ नहीं आ रही। तो क्या राजवीर को सच का पता चल चुका है? Guess what? मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आई। वो तो कह रहे थे कि तुम्हारे वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल है, which means तुम्हें आज शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। आज तुम अपने घर पे सो सकते हो, अपनी माँ के पास। रिश्ते कैसे होते हैं ना पलकी? यहाँ आकर बनते हैं रिश्ते। लेकिन खून का रिश्ता पेट से ही बन जाता है और वो रिश्ता बाकी रिश्तों से 9 महीने बड़ा होता है। माँ का रिश्ता, किसका बेटा होगा, कौन से खानदान में जाएगा, ये सब कुछ खून से ही बन जाता है और हम चाहकर भी वो रिश्ते तोड़ नहीं सकते। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। Come on. मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, तुम्हारी फियांसे हूँ। ये भी रिश्ते हैं जिन्हें मैंने भाती, जिन रिश्तों में मैं हूँ। पर तुम क्या बात कर रहे हो, वो मुझे समझ नहीं आता। बल्कि रिश्ते समझ से बनते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्ते समझ नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं रिश्तों को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझने लगा हूँ। मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ। जहाँ एक तरफ राजवीर रिश्तों की उलझनों में फंसा हुआ है, तो वहीं शौर्य जेल में बंद है और यहाँ पर इंस्पेक्टर आकर उसे कुछ ऐसी बातें कहता है जिस वजह से शौर्य भड़क जाता है और इंस्पेक्टर को खूब खरी खोटी सुनाता है। ठीक है ना? क्या हुआ? प्रॉब्लम है क्या? अंशुमन पांडे क्या तो बहुत बोल रहा था। हाँ? मैं तो तेरी बोलती ही बात। क्या हुआ? प्रॉब्लम हो तो बता। नहीं, हमारे जेल में कोई साथी ना तो कभी नहीं गई। हाँ, बड़े बात का बेटा है। और ये जेल का हमारे लिए बहुत छोटा है। क्या ना मुझे बहुत बुरा लगा इसलिए। बड़े बाप का बिगड़ा हुआ। तो साहब, एक पुलिस वाले हुआ, आप ऐसे बात कर रहे हो? आप मुझे टॉन्ट मार रहे हैं? शेम ऑन यू। लोग यहाँ पर आते हैं, आप उन्हें अरेस्ट करके उन्हें जेल में डालकर आप उनसे ऐसे बिहेव करते हैं। आई एम सॉरी टू से इंस्पेक्टर, पर इस वक्त मेरी नजर में आप में और एक गुंडे में कोई फर्क नहीं है। पुलिस वाले को गुंडा कहता है? ये तो तेरा यहाँ पे हाल चाल पूछने आ गया। लेकिन मेरे दिल में हमदर्दी वो भी चली गई है। Damn you and your हमदर्दी। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। चाहिए अपना काम कीजिए। मुझे अपना काम करना होता है और मेरा काम है तुम जैसे क्रिमिनल को पकड़ कर देना। मैं क्रिमिनल हूं या नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे और मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। और किस काम की बात कर रहे हैं आप?
अगर आपको अपना काम आता ना तो इस वक्त जेल में मैं नहीं अंशुमन पांडे होता। मिस्टर शौर्या लुथरा, अब मुझे समझ आ रहा है तुम्हारे बाप तुमसे इतना नफरत क्यों करते हैं। Just shut up! Shut up, okay? अपनी हद में रहो इंस्पेक्टर। इसे जा। Damn you! तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। भाई जहाँ दोनों भाई परेशान हैं, तो वहीं घर में भी चल रहा है तमाशा। निधि के ड्रामे की वजह से नानी को चोट लग जाती है। इतना ही नहीं, निधि की चाल के चलते प्रीता को भी घर से निकालना पड़ गया है। ऐसे में घर के सभी लोग हैं काफी परेशान। मुझे ना नानी की कंडीशन देख के ना निधि पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ना वो इतनी बड़ा ड्रामेटिक होती, ना वो इनसे टकराती, ना ये गिरती और ना इनकी कंडीशन होती। अब जो हेल्प कर सकती थी प्रीता, उसको भी इंसल्ट करके भगा दिया। फिर किसको फोन करूं, क्या करें हम लोग, जो समझती हो है भी नहीं यहाँ पे। सारी मुसीबतें यहाँ होती है तो घर में इतनी टेंशन होती है, कलेश होता है, झगड़े होते हैं, देखती नहीं है तो अच्छा भी नहीं है यार। प्रीता इस घर पे आती है ना तब सबके झगड़े होते हैं। एक तो वो बेचारी सब कुछ भूल के बैठी है, उसे कुछ याद भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे आती है, हमेशा इंसल्ट होके जाती है, फिर भी हमारी कितनी केयर करती है। कितनी गलत बात है ये। अरे जिसका बच्चा शौर्य जेल में हो, वो कितनी पागल होगी पुत्र, कितनी परेशान होगी। हमने कभी नहीं उसके बारे में सोचा। कुछ नहीं बोलता, मुझे समझ में आता है, पर इतना क्या पागल हो जाना होता है कि सामने कौन है उसे देखना नहीं, उसे बैंग कर देना, गिरा देना, चोट लगा देना, व्हाटएवर इट इज। नानी आपकी कंडीशन देख के मुझे गुस्सा आ रहा है। इट्स नॉट ओके, गलत है बस। कुछ गलत सही नहीं है। निधि ने जानबूझ के पुत्र नहीं किया है कि जानबूझ के मुझे टकरा गई वो। और नानी को चोट मेरी लगी बिकॉज ऑफ निधि, क्योंकि वो राई का पहाड़ बना के या ओवर ड्रामेटिक कुछ करके उसने गुस्से में आ गई थी वो किसी चीज़ को लेके, फॉर हर कंसर्न टूवर्ड्स हर सन। तो उसने उस पूरे गुस्से में और उसकी क्रेजीनेस में नानी को चोट लग गई, नानी से टकरा गई, नानी गिर गई, उनके पैर में बहुत गंदी वाली चोट लग गई, जिसकी वजह से नानी पेन में है। एंड कृतिका बीइंग द डॉटर, शी इज़ अपसेट, वो बहुत गुस्से में है कि नानी को चोट लगी तो निधि की वजह से लगी, व्हाई डिड शी हैव टू बी सो क्रेजी। तो ऑब्वियसली वो नानी को अपनी दर्द में नहीं देख सकती है और इसीलिए वो अभी फ़िलहाल गुस्से में है और नानी का ध्यान रख रही है। और दूसरी बात यह कि प्रीता को भी घर से निकाल दिया, जबकि वो बेचारी हेल्प करने आई थी। तो इस बात से भी कृतिका को प्रॉब्लम है कि वो इतना अच्छी है प्रीता, कितना भी उसके साथ बुरा कर लो फिर भी लूथराज के साथ खड़ी रहती है। अभी भी आई थी नानी की हेल्प करने, फिर भी उसको निकाल दिया, तो शी इज़ नॉट हैप्पी। तो भाई अब देखना होगा कि रिश्तों की ये सभी उलझनें किस तरह से सुलझती है। मुंबई से कैमरामैन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो पहनाते ही हैं आपको 24/7 एंटरटेनमेंट का स्टाफ और लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड। तो अब तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, और हमें गुड न्यूज़ टुडे के साथ साथ देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर भी। जी हाँ, दुबई या लंदन में बैठे बैठे। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।